दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बीजेपी की अगली परीक्षा जो है अक्टूबर-नवंबर में बिहार में। बिहार में स्थितियां वैसे ही सामान्य नहीं है एनडीए के लिए। लगातार पटना में हुई पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अपराधियों ने पटना में अपराध किए हैं, उससे पूरी तरह से बिहार हिल गया है। अपराधियों ने जैसे अभी एक चंदन मिश्रा की जिस तरह से अस्पताल के अंदर पारस हॉस्पिटल में घुसकर जान ली और उसका सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से वायरल हुआ है, उसके बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। और इसी बीच कल कुछ ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, योगी की सुशासन की वजह से बीजेपी की मुश्किलें बिहार में बढ़ गई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रवाद के नाम देशभक्ति के मुद्दे पर बिहार जीतने की प्लानिंग योगी के सुशासन ने चौपट कर दी। समझिए इस तरह से देशभक्ति के मुद्दे पर बिहार जीतने की प्लानिंग योगी के सुशासन ने चौपट कर दी। सीआरपीएफ जवान से कांवड़ियों का मारपीट भारी पड़ेगी। दरअसल कल क्या होता है, कल बड़ा ऐतिहासिक दिन था। आप देखिए पिछले 3-4 दिन का घटना, पारस अस्पताल में जिस तरह से चंदन मिश्रा नामक एक जेल से पैरोल पे आया हुए अपराधी जो जिसका ऑपरेशन हुआ था, उसका हॉस्पिटल के अंदर घुसकर 5 शूटरों ने बेरहमी से जान ले ली। वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हो रहा है, पिछले शनिवार को योगी जी वाराणसी में थे, उन्होंने बोल दिया कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, कांवड़ियों को आतंकवादी और क्या क्या बोला जा रहा है, ऐसे लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं। ये योगी जी ने शनिवार के दिन वाराणसी में बोला। और उसके बाद कल कुछ ऐसा हो गया कि उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। कल मिर्जापुर में एक सीआरपीएफ का जवान अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए ब्रह्मपुत्र मेल से जा रहा था आसाम, वहां से उसको मणिपुर जाना था। कुछ कांवड़ियों से विवाद हुआ। उन कांवड़ियों ने उस सीआरपीएफ के जवान को स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, मिर्जापुर के प्लेटफॉर्म पे गिरा गिरा के मारा और वो वीडियो वायरल हो गई। एक जवान को दर्जन भर से ज्यादा कांवड़िया गिरा गिरा के मार रहे हैं। और आजकल तो जमाना है सोशल मीडिया का, किसी ने वीडियो बना लिया, वायरल हो गया। अब सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को अगर पब्लिक प्लेस में, वो भी रेलवे स्टेशन पे मारा जाएगा, और कौन मार रहा है? वो कांवड़िये मार रहे हैं, जिनके लिए योगी जी के पक्ष में बहुत तगड़ा बयान दिए शनिवार के दिन कि कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। अब ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल हो गया, लोग सवाल पूछने लगे कि भाई जो लोग देश की सुरक्षा के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर कर देते हैं, उनको उनको कुछ कांवड़िये मार रहे हैं गिरा गिरा के, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। साहब ये विवाद हो गया, तुरंत सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया। अब सरकार का मीडिया तंत्र इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि भाई ये वीडियो तो वायरल हो गया था। तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, कहा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भावनात्मक मुद्दा है ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो देश की जनता के मन में आर्मी और एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सबके प्रति एक अजब सा भाव आ गया है कि भाई इन लोगों ने बड़ी मजबूती से पाकिस्तान का, का मुंहतोड़ जवाब दिया और इसी चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। दरअसल कैसे इसका बिहार पे फर्क पड़ेगा मैं समझा रहा हूँ। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के काफी लोग सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में और में जाते हैं, और ये वीडियो वायरल हो गया है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस घटना में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन ऐसी धाराएं लगाई कि इन लोगों की थाने से ही जमानत हो गई। इन लोगों की थाने से जमानत हो गई। एक कल की घटना है साहब, ये लोग आसानी से छूट गए। अब जनता के मन में आक्रोश है कि कैसे ये जो जिन्होंने मारा पीटा है, आपने इनको गिरफ्तार किया। जरा मैं इनके नाम पढ़ के आपको सुना रहा हूं।
आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। मिर्जापुर स्टेशन पर विवाद हुआ था, मैंने बताया ना, लात घूसे मारा गया था सीआरपीएफ के जवान को कांवड़ियों के द्वारा। इसमें 7 कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जीआरपी के द्वारा, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश के द्वारा। सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार, कांस्टेबल प्रदीप पाल ने आरोपियों को प्लेटफॉर्म से पकड़ा। आरोपियों में सत्यम 18 साल, अभिषेक साहू 18, अभय तिवारी समेत 7 लोग शामिल थे। मामला जमानती होने के कारण सभी आरोपियों को जमानत मिल गई और आरपीएफ थाना प्रभारी चमन सिंह तोमर के अनुसार आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। और उधर जो सोचिए, सेना का वो जो सीआरपीएफ का जवान था, उसको ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, गौतम नाम बताया जा रहा है, वो उसके बाद भी इतना देशभक्त था कि वो ट्रेन पकड़ी और ड्यूटी ज्वाइन करके चला गया। इस मामले पे अभी तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कोई बयान नहीं आया, न मुख्यमंत्री ने इस घटना पे कोई बयान दिया। आप समझिए क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। कांवड़ियों को लेके अगर कोई भी घटना सूचना आ रही है तो योगी जी कह रहे हैं कि कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है, और जो लोग कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं वो कह रहे हैं उनको सनातन के दुश्मन है। ये कल तक का योगी जी का कहना था, लेकिन कल जब दिल्ली गए हैं, दिल्ली कल गए हैं, उसके बाद आज कल गए थे दिल्ली योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, अमित शाह जी से मिले, नड्डा जी से मिले, उसी का वीडियो वायरल हो गया। फिर आज गए थे मेरठ, दिल्ली से आए, गाजियाबाद में शिव मंदिर में शिव का अभिषेक किए, और मेरठ में एक कांवड़ियों के स्वागत के लिए एक मंच बनाया गया था, वहां पे उन्होंने बोला है, बोला क्या है कि कांवड़ियों के रूप में जो उपद्रवी घुस गए हैं, सुनिए जरा बात, कांवड़ियों में के रूप में जो उपद्रवी घुस गए हैं उनकी पहचान की जाएगी, और कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद उनके पोस्टर सीसीटीवी से जो निकले उनको पोस्टर लगाए जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज भाषा बदल गई, पहले कह रहे थे कि उस लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, अब कह रहे हैं दिल्ली गए, दिल्ली में लगता है कुछ संदेश दिया गया, भाषा बदल गई। अब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है तो कह रहे हैं कि कांवड़ियों के रूप में कुछ उपद्रवी घुस गए हैं, इनकी पहचान की जाएगी और कांवड़ यात्रा के बाद इनके पोस्टर के खिलाफ चौराहे चौराहे पोस्टर लगाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये उठता है कि कोई भी आप का दावा है कि आपने कांवड़ यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय, सारे सुरक्षा के उपाय किए हैं। तस्वीरें क्या आ रही उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कि सीओ साहिबा कोई हैं वो कांवड़ यात्रियों को के पैर दबा रही हैं, कहीं कोई पुलिस वाला कांवड़ को खाना बना के खिला रहा है, तमाम तरह के वीडियोज आ रहे हैं। अरे पुलिस का काम यह है कि कांवड़ियों के भेष में अगर कोई उपद्रवी उपद्रव कर रहा है तो उसको तुरंत गिरफ्तार कीजिए। आप क्या कर रहे हैं कि जब कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी तब आप पोस्टर लगाएंगे। देखिए इस मुद्दे पे योगी जी की भाषा अब बदल गई है, और परसों जो इन्होंने कहा कि कुछ लोग तो राम गोपाल यादव का सपा के जो सांसद हैं राज्यसभा के और नेता, उनके समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में नेता, उनका बड़ा बयान आया है कि कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा करने वाले हमारे समर्थक हैं। हम आप ऐसा नहीं बोल सकते, हम लोग कांवड़ यात्रा के विरोधी नहीं है। आज अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद का भी बयान आया है कि कांवड़ यात्रा कई सौ सालों से होती आई है, सपा के सरकार में भी कांवड़ यात्रा होती थी और हम लोग कांवड़ यात्रियों का सम्मान किया करते थे। अभी तो ऐसा हुआ जैसे पहले योगी जी की कांवड़ यात्रा में अभी सारी व्यवस्था की जा रही है। अरे भाई कांवड़ियों पे आप फूल बरसा रहे हैं और उसी तरह दूसरी तरफ आप योगी जी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में कुछ उपद्रवी घुस गए हैं। तो उपद्रवियों को रोकना किसका काम है? ये पुलिस प्रशासन का काम है ना। और सवाल ये उठता है कि मिर्जापुर में जब जबकि 7 कांवड़ियों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है,
इनके ऊपर क्यों सेना या अर्धसैनिक बल, केंद्रीय सैनिक बल से जुड़े सिपाही को इस तरह से मारा जा रहा है गिरा गिरा के, और उसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन ऐसी मामूली धारा इनको लगा दे रहा है कि उनको तुरंत जमानत मिल जा रही है। इससे क्या संदेश गया? इससे समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं गया, और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बिहार के चुनाव में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही देश में अग्निवीर योजना लागू की गई थी। उसको लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी नाराजगी थी, और अर्ध इस पे जो यह इतनी कांवड़ियों ने मारपीट की स्टेशन पे, सवाल कई सारे हैं कि क्यों नहीं। आपको पता है मिर्जापुर एक बड़ा तीर्थ है, वहां पे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, सावन के महीने में कांवड़ यात्री आते हैं, विंध्याचल धाम में दर्शन करते हैं, फिर जाते हैं। अच्छा, एक चीज आप और समझिए, योगी के मॉडल की एक चीज और पोल मैं खोल रहा हूं। बिहार झारखंड में भी कांवड़ यात्रा होती है। सब लोग जो है बाबा धाम जाते हैं कांवड़ चढ़ाने के लिए। वहां से तो कभी कोई हिंसा की खबर नहीं आती है। बिहार और झारखंड के पास, भागलपुर के पास बैद्यनाथ धाम में का बड़ी संख्या में कई 100 सालों से कांवड़ यात्री जाते रहे, देश विदेश से। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन भी एक जमाने में वहां कांवड़ लेके जा चुके हैं। सावन में बैद्यनाथ धाम में शंकर भगवान का जल चढ़ा के आए हैं। वहां से तो, बिहार झारखंड से तो कोई खबर नहीं आ रही है। पूरे देश में कई राज्यों में कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, और उत्तराखंड में जिसने भी कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पात किया है, उत्तराखंड की पुलिस ने उन लोगों को यूपी में गाजियाबाद और कहां से आके गिरफ्तार किया है। और यहाँ योगी जी कह रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा में जो उपद्रवी घुस गए हैं, उनकी हम तस्वीरें जो है कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद लगाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने नियम बना दिया है कि 10 फीट से ऊंचा कांवड़ उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करेगा। जो भी कांवड़ या उपद्रवी उत्पात कर रहा है उत्तराखंड में, उनके साथ उत्तराखंड की पुलिस बड़ी कठोरता से तुरंत कार्रवाई कर रही है। ये नहीं कह रहे उत्तर धामी जी कि हमारे पास सीसीटीवी है ना, हमने उपद्रवियों को पहचान लिया है, कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद हम पोस्टर लगाएंगे। पहले तो कह रहे हैं कि पहले तो कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। योगी जी का यह स्टेटमेंट था शनिवार के दिन। अब कल जो ये सीआरपीएफ के जवान वाली घटना हुई, जिससे देश में, पूरे देश में सवाल उठे हैं, लगता है दिल्ली से कोई कड़ा संदेश मिला है। उसके बाद ही योगी जी ने आज कहा कि कांवड़ यात्रा में कुछ उपद्रवी घुस गए हैं। यहीं पे उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, धामी जी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन धामी जी प्रचार कम करते, काम करते हैं, और आदमी का काम बोलता है। दूसरी तरफ बिहार झारखंड का मैंने बताया, नीतीश कुमार हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आपको एक भी खबर आई, कहीं सोशल मीडिया में खबर है? बैद्यनाथ धाम में भी लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। सावन के महीने में लोग अपने नजदीकी मंदिर में, शिव मंदिर में, जहां पे मनौती मानते हैं, वहां कावड़ लेके जाते हैं। और जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है, उसके बाद जब वीडियो सामने आ जाते तो आप कहते हैं कि कांवड़ियों के बीच में कुछ उपद्रवी घुस गए। और कार्रवाई कब करेंगे? जब कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, तब उनके पोस्टर लगेंगे, तब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी मिर्जापुर की हुई घटना से बिहार में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी की योजना थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि हम इनको लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिहार जीतने की प्लानिंग योगी जी के सुशासन ने चौपट कर दी है। मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिहार जीतने की प्लानिंग योगी जी के सुशासन ने चौपट कर दी है। सीआरपीएफ जवानों से कांवड़ियों की मारपीट भारी पड़ेगी। सवाल यही है कि स्टेशन पे मारा गया, कोई बचाने वाला नहीं था। बाद में वीडियो वायरल हुआ तो 7 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए, लेकिन उनके ऊपर ऐसी मामूली धाराएं लगाई गई कि उनको तुरंत जमानत मिल गई। खैर, सीआरपीएफ का जवान है, देश के लिए जान देने वाले लोग होते हैं, इसने कुछ उफ नहीं बोला। और उसके बाद भी वो सीआरपीएफ का जवान ट्रेन पकड़कर ड्यूटी करने चला गया ब्रह्मपुत्र मिल से गुवाहाटी, गुवाहाटी से आगे मणिपुर बाई रोड जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है इस घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी की या उत्तर प्रदेश के चूंकि गृह मंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अफसोस नहीं जाहिर किया कि हम माफी मांगते हैं कि हमारी पुलिस की नाकामी की वजह से सीआरपीएफ के जवान के साथ मिर्जापुर स्टेशन पर कांवड़ियों ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की। छोटी छोटी बातें चुनाव में बड़ा मुद्दा बनती हैं। फिलहाल लगातार बिहार में मुद्दा जिस तरह से बेरहमी से जान ली गई, पहले एक व्यापारी को उसके घर के सामने, जो व्यापारी भाजपा से जुड़ा हुआ था, उसके बाद पारस हॉस्पिटल में जो कांड हुआ, फिर ये घटना, तो लगातार मुश्किलें बिहार में एनडीए की बढ़ रही है। देखते रहिए खबर दस्तक, फिर कोई और बड़ी खबर होती है तो उसको लेके मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खबरें अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और हमारी खबरों पर अपना कमेंट देते रहिएगा। हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, कोई कमी हो तो बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।